इतना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं। पढ़ाई करेगा क्या, बाकी सब बंद। करेगा क्या, छुपाना चाहते हो ना। 2 अक्टूबर 2019 गांधी जयंती के दिन, जिसको आरएसएस वाले ड्राई डे के नाम से भी पहचानते हैं, नहीं ड्राई डे नहीं है। उस दिन मोदी जी गए साबरमती आश्रम। बापू का 150th बर्थडे था और साबरमती के विजिटर्स बुक में मोदी जी लिखते हैं कि आई एम सेटिस्फाइड दैट ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी एट 150 वी आर विटनेसिंग fulfillment of his dream of Swachh Bharat. I feel so lucky on this occasion when India successfully stopped defecation. क्या बात कर रहे हैं? Open defecation. I am here at the ashram. अब आते हैं फैक्ट पे। 2020-2021 में सरकार का ही मल्टीपल इंडिकेटर्स वाला सर्वे 2020-21 का हमें बताता है कि 21% घरों में बाथरूम नहीं है, रूरल इंडिया में नहीं है। और यूपी, राजस्थान और बिहार जाए तो हाल और भी खराब है। 26% से लेके 34% परिवारों में शेयर्ड बाथरूम भी नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान की वेबसाइट ने उनके गांव को खुले शौचालय से मुक्त बताया है। वहां 234 शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन वे दिखते नहीं। हमारे यहाँ 4-5 लोग का बना है, उसके बाद और एक गलत लिख कर दिया गया है कि शौचालय बन गया है। जो वहाँ से जांच करने आते हैं ना, और चौराहे पे प्रधान और सेक्रेटरी वहाँ से सभी मिल करके उन सबको वापस कर दे। स्वच्छ भारत मिशन की सच्चाई आप मोदी जी के गुजरात में ही सुन लीजिए। 99.4% परिवारों में टॉयलेट है, ये क्लेम किया जाता है। NFHS का सर्वे बताता है कि 2019 में केवल 63.3% ग्रामीण परिवारों के पास टॉयलेट था। तो मतलब लोग झूठ बोल रहे हैं, उनको बताना नहीं है। कहीं बता दिया वो टॉयलेट है उनके घर पे, कोई आ जाए। आई थिंक अपने घर पे टॉयलेट नहीं है बताना ये ज़्यादा डेंजरस है टॉयलेट है बताने से। अब घर पर या सड़क पर गंदगी फैलाने वालों को कोई न कोई तो मिलेगा जो टोकता है, ये कहता है ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये अच्छी बात है। और ये काम सबसे अच्छे तरीके से कौन करता है? मैंने पहले ही आपको बताया, आप जैसे मेरे बाल मित्र, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के किशोर, हमारे देश के युवा। मैं बताता जा रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है ये बता रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था करना चाहिए। क्या कर रहा है सरकार? ये देखिए क्या है लैट्रिन में। अब देखिए यह है लैट्रिन। कैसा है स्वच्छ भारत अभी चल रहा है अभियान, तो कैसा है स्कूल है। मेरे घर पे जाके धमकाया गया। कौन धमकाया? मास्टर। क्या बोला? बोला क्या कि अपने बेटे को सुधार लो, मैं थाना में कंप्लेन दूंगा। किसको बोला? मेरे मम्मी को। तो पता नहीं ये लोग ये डेंजर के साथ क्यों खेल रहे हैं और प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। टॉयलेट नहीं है। अच्छा, इस पे एक वरुण ग्रोवर का बहुत अच्छा जोक है। जब प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि आज भारत में कोई भी खुले में शौच नहीं कर रहा है, तो 2 जन पटरी में बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि हम 2 लास्ट है क्या। अब आते हैं सोशल सिक्योरिटी और पेंशन पे। भाई साहब क्या बसड़ मचाई है आदमी ने। मोदी जी कहते हैं कि उनको गरीब महिलाओं से, वृद्धों से उनका बहुत ख्याल रखना है। बीच में ड्रामा भी करते हैं जहाँ पे वो विकलांग का नाम बदल कर दिव्यांग कर देते हैं। पर इनकी पेंशन 10 साल से 8 आने से भी नहीं बढ़ाई। पिछले 10 सालों में जो गरीबों की पेंशन थी वो वही रही, 200 रुपये महीने का पेंशन। आप सोच रहे क्या है ये? मोदी जी 200 रुपये महीने के दे रहे हैं, मतलब समझिए दिन के 3.5 रुपये। एक केला भी 5 रुपये का आता है। मेरा एक सिद्धांत है, लाइफ में केला मैं हमेशा आधा खाता हूँ, आधा बचाता हूँ। कल किसने देखा है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव का एक बढ़िया रिपोर्ट आया है जहाँ पे हरियाणा बीजेपी सरकार ने टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ सीनियर सिटीजन्स को मुर्दा घोषित कर दिया। एक आदमी जो 100 साल के थे, उनको खुद जाना पड़ा सरकारी ऑफिस ये बताने कि वो जिंदा है। तो आपको पेंशन चाहिए? जी नहीं जी, आपको पेंशन नहीं मिल सकती। नहीं, पर क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि मरे हुए लोगों को पेंशन नहीं मिलती और आप मर चुके हैं। मतलब ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया। आपने कभी देखा है कोई आदमी प्रूफ कर रहा है कि वो जिंदा है? अभी हम जिंदा हैं। मोदी सरकार और आधार 2014 जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने आधार पे ये कहा था, आधार डेटा का सिक्योरिटी थ्रेट है, ये बस एक पॉलिटिकल गिमिक है, इसे नहीं करना चाहिए,
इसके डेटा सिक्योरिटी को लेके बहुत ही गंभीर मोदी जी ने सवाल पूछे थे। तब के प्रधानमंत्री से पूछ सकते थे, इसीलिए मोदी जी ने पूछे, पर उनको जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे, तो उन्होंने जनता को ये भी बता दिया। पर 2014 के बाद आते हैं तो मोदी जी को आधार एकदम पसंद आने लग जाता है। इतना पसंद आने लग जाता है कि मोदी जी हर चीज़ आपकी आधार से कनेक्ट कराना चाहती है। हर जगह आधार लिंक करने की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही है। मोदी जी ऐसे एंटी प्रॉक्सी एटीट्यूड है इनका कि क्लास में जो प्रेजेंट है ना उनको भी एब्सेंट बता देंगे। ऐसा नहीं है फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, हुआ होगा, पर फर्जीवाड़ा हटाने के लिए आधार लिंकिंग कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं देता है। बिकॉज जहाँ फर्जीवाड़ा होना है वो हो रहा है। एक आदमी के 3 आधार कार्ड है। अगर आप हर फ्राइडे भेलपुरी खाओ तो मैं लिख के देता हूँ, कभी ना कभी आप किसी के आधार के प्रिंट आउट पर भेलपुरी खा रहे होंगे। तो ये तो है आधार का हाल। पर अब समझते हैं इससे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है कि सरकार हर चीज़ आधार से लिंक करना चाहती है और बहुत ही घातक परिणाम आता है उसका जब आप आधार से राशन मिलने को लिंक कर दो। तो पकड़ दो ऐसे ही करते थे, नाम लिखते थे, राशन मिलता था। 3 बार गए थे, हम भूल कर रहे 3 बार गए थे, लेकिन कभी नहीं निकला। जो दाल बत्ती जलता है ना उसको क्या करते थे, नहीं आता है, इसलिए बंद हो गया है यहाँ को राशन। चलने भी नहीं सकते हैं, डंडा पकड़े चलते हैं, दर्द उठ जाता है, कमर में दर्द उठ जाता है। परिवार से खाते हैं। थोड़ा समझते हैं। सरकार का दावा है कि राशन की दुकानों में बहुत चोरी होती है और आधार को राशन से लिंक करने पर ये चोरी रुकेगी। लेकिन इंडिया में गांव का हर एक इंसान जानता है कि राशन की दुकान पे चोरी यानी कटौती, क्वांटिटी फ्रॉड होता है। मतलब 5 किलो का चावल उसकी जगह आपको 4 या 3.5 किलो दे दिया जाएगा। पर ये आइडेंटिटी फ्रॉड नहीं है, तो आधार इसको कैसे पकड़ेगा? फिर भी बिना किसी से पूछे, बिना सोचे समझे मोदी जी ने आधार को ज़बरदस्ती कंपलसरी कर दिया है और इसके बाद वो सेविंग्स का क्लेम किए जा रहे हैं। 2016 से 2018 झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के चक्कर में बहुत सारे जेन्युइन राशन कार्ड डिलीट हो गए। 2020 में हमारे भारत के नोबेल प्राइज विजेता अभिजीत बैनर्जी और एस्तर डुफ्लो की ऑर्गेनाइजेशन जेपाल के रिसर्च से ये हमें पता चलता है कि 90% राशन कार्ड जो डिलीट हुए वो फर्जी नहीं थे, वो सही थे। झारखंड के सारे राशन कार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 3% नकलियाँ फर्जी राशन कार्ड थे। तो 3% को पकड़ने के लिए 90% राशन कार्ड डिलीट करके लोगों को राशन से वंचित रखा गया। आप बताइए कि आप 2015 से भुखमरी का आपने डेटा लेना छोड़ दिया, पर 2015 से लेकर 2019 तक काफ़ी डेटा सामने आता है राइट टू फूड कैंपेन से, जो बताता है कि 100 लोग भूख से मर गए। इनमें से काफ़ी लोगों के पास राशन कार्ड था और आधार के लिंकिंग की वजह से उनको खाना नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से आधार की दिक्कत की वजह से कोई राशन कार्ड से वंचित नहीं हो सकता, लेकिन एक 11 साल का बच्चा जो झारखंड से था उसकी मौत हो गई। डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र में ये पॉलिसी लागू करने के बाद ये बताते हैं कि स्टडी के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि जो फेक और गोस्ट बेनिफिशियरीज थे अपने 2023 में के पैम्फलेट में बताते हैं डीबीटी की पॉलिसी की वजह से 2.7 लाख करोड़ की सेविंग हुई है। एक बात पूछते हैं हम, ये सेविंग कैसे हुई, इसका क्या कैलकुलेशन मेथड है? आपको कैसे पता इतने लाभार्थी थे जो झूठ बोल रहे थे या जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे? कोई मेथड नहीं दिखता है कैलकुलेट करने का। तो एक आरटीआई फाइल होती है। जब आरटीआई फाइल होती है तब सामने से जवाब आता है कि ये तो सिर्फ एक अजम्पशन है। गलत बात है भाई, आप अज्यूम करोगे ये सब चीज़ें। जो भारत में झूठे लाभार्थी है उनकी वजह से 2.7 लाख करोड़ सेव हुआ है, ये आपका एस्टिमेशन है। क्या बात है। कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने जब देखा तो उन्हें पता चला ये दावा बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। आधार को नरेगा से लिंक कर दिया गया। बीजेपी के हिसाब से 2021 मार्च तक जो जॉब कार्ड्स डिलीट हुए, जो फर्जीवाड़े जॉब कार्ड थे, वो 34,000 करोड़ का फ़ायदा देते हैं। अब ईपीडब्ल्यू का पेपर ये बताता है कि ये जॉब कार्ड्स जो डिलीट हुए उसमें से 57% जॉब कार्ड जेन्युइन थे। तो जेन्युइन लोगों का पैसा और हक उन्हें ना देकर ये पैसे बचाए आधार की वजह से, ये दिखाना, जॉइनिंग 2 इनविजिबल डॉट्स टू मेक अ लाइन,
वाह मोदी जी वाह। काफी लोग जिनका आधार लिंक नहीं हो पाया है वो पीछे रह जाते हैं। जो डिजिटली ज़्यादा एजुकेटेड या डिजिटली लिटरेट नहीं है वो ये नहीं समझ पाते हैं और वो इसीलिए सरकारी स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। एक और समस्या आती है आधार की आपके बैंक अकाउंट से लिंक होने की, बिकॉज आपका बायोमेट्रिक्स उस पर है, आपका फिंगरप्रिंट उस पर है, आपका अकाउंट फिंगरप्रिंट से पैसे निकाल सकता है, ठीक है। तो अब जो ये सिस्टम है उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिकॉज आपको कैसे पता कि आपके नाम पे क्या निकाला जा रहा है। काफ़ी लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। बैंकिंग लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी नहीं होने की वजह से बहुत सारे स्कैम्स सामने आए हैं जहाँ पे लोगों का फ़ायदा उठाया गया। कर्नाटका देख लीजिए, झारखंड, गोवा, हरियाणा, बंगाल, सब जगह पे ये किस्से, कहानियाँ और सच्चाई सामने आई है आधार की। आधार को पहले ज़बरदस्ती लोगों पे थोपना, फिर उसके बाद देश भर के लोगों को अपना हर अकाउंट आधार के थ्रू लिंक कराना, गरीब लोगों को बेसिकली प्रूफ करना पड़ रहा है बार बार कि वो फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे, जबकि सरकार का काम है कि देखना वो नहीं हो। अब देखते हैं CAG की रिपोर्ट ही आधार के बारे में आपको क्या बता रही है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आधार देना आधार एक्ट का उल्लंघन है और ये नहीं करना चाहिए, पर ये सरकार ने ये करते हुए 310 करोड़ रुपए गंवा दिए। आधार नंबरों का मैचिंग डॉक्यूमेंट नंबर ठीक से नहीं किया गया है और ये मिसमैच का UIDAI के पास कोई हिसाब रखने का मैकेनिज्म ही नहीं है। 2018-19 में टोटल 3 करोड़ बायोमेट्रिक अपडेट हुए और इसमें से 73% अपडेटेड लोगों के बायोमेट्रिक सही से मैच ना होने की वजह से वापस कर दिए गए और इसके लिए लोगों ने पैसे भी दिए। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक कि ये मतलब कि आधार का डेटा कलेक्शन क्वालिटी बहुत बेकार है। आधार सही तरीके से इंसान को पहचानने में सक्सेसफुल नहीं रहा। अब आपको बताते हैं UIDAI के पास आधार ऑथेंटिफिकेशन एरर, यानी जब आधार आपके बायोमेट्रिक्स और आपका नंबर मैच नहीं होता है तो उसको समझने का कोई डेटा या तरीका नहीं है। UIDAI ने बैंक्स को, मोबाइल कंपनियों को और हर चीज़ को बायोमेट्रिक और आधार से लिंक करने का काम 2019 तक फ्री में किया है, यानी पिछले चुनाव से ठीक पहले। लेकिन ये तो सरकारी नियम के बिल्कुल ही खिलाफ है। देखिए, रेवेन्यू लॉस तो बहुत हुआ आधार की वजह से, पर आधार मिसमैच होने की वजह से जनता को जो तकलीफ हुई है उसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। पर मोदी जी, आप क्यों करा रहे हो? क्या जल्दी है आपको कि इतना डेटा और बायोमेट्रिक्स इकट्ठा करने की? ये आप लोगों को किस बात की सजा दे रहे हो? आपको वोट करने की? एक बात हम आपकी मान लेते हैं कि आधार से फर्जीवाड़ा आप पकड़ सकते हो। हाँ, इंक्लूजन अगर हुआ है आधार के थ्रू तो पकड़ सकते हो, पर अगर आधार की वजह से कोई पीछे छूट गया है तो उसे कैसे इंक्लूड करें मोदी जी, और उसका डेटा कहाँ से आएगा? ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं है कि लोग आपके सामने नंगे होकर खड़े हो जाए। देखा? ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब है कि आपका काम जनता के सामने ट्रांसपेरेंट रहे, जो नहीं है। आप आधार की बात कर रहे हैं और हम सुधार की बात कर रहे हैं। पिछले 10 साल में मोदी जी अपनी पॉलिसी लागू करने के लिए बहुत जल्दी में रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी से कंसल्ट नहीं करते और जनहित में जारी बोल के टाल देते। लोगों से कंसल्ट करना छोड़ दीजिए, ये तो स्टेट गवर्नमेंट से भी कंसल्ट नहीं करते, ये तो ब्यूरोक्रेसी से भी कभी कभी कंसल्ट नहीं करते। कह दिया ना, बस कह दिया। ऐसे डिसीजंस की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें आती है। अभी हम देखते हैं पिछले 10 सालों में जो आपने पॉलिसीज लाई तो बिल्कुल उनका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं रहा। अब ये पॉलिसीज की वजह से लोगों को बहुत सफर करना पड़ा, पर हम सिर्फ आपको आंकड़े बता रहे हैं कि आपके कौन से पॉलिसी डिसीजन से कितने लोग मरे। ठीक है, 2015 से 2020 इम्पोजिशन ऑफ आधार में 27 लोग मरे, 2016 डिमोनेटाइजेशन में 100 लोग मरे, 2019 में जब आपने आर्टिकल 370 हटा दिया, 19 से लेके 2022 तक 131 लोग मरे। जब आप CAA की क्रोनोलॉजी समझा रहे थे 2019 में 35 लोग मरे। 2020 में जब आपने एक बेवकूफ़ी का लॉकडाउन कर दिया, जो डिजीज़ आई थी प्लेन से, उसको आपने देश का रेल रास्ता रोक के ठीक करने की कोशिश की, वो लॉकडाउन की वजह से 989 लोग मरे। 2020 में जब आप किसानों का भला करना चाह रहे थे और वो नहीं चाहते थे आपका भला, उसमें 702 लोग मरे। ये जो आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1984 लोग हमने खोए, ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। और इत्तेफाक ये है कि जॉर्ज ऑरवेल की बुक, जो एक आपके जैसे तानाशाह को
बहुत ठीक से दिखाता है, उसका नाम भी 1984 है। Why are you guys so anti-dictators? मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आपने KYC लोगों से जम कर कराया, नो योर कस्टमर, पर आप कभी नो योर राइट्स के बारे में बात नहीं करते। आप कभी नागरिकों को लाभार्थी बुला देते हो, कभी कस्टमर बुला देते हो, तो हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या आप इलेक्टेड PM हो या राजा हो? अगर आप राजा हो तो हम लाभार्थी है, और अगर आप कंपनी हो तो हम कस्टमर है। पर आप एक डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर हो, अगर आप वो हो तो हम एक नागरिक है। और नागरिक का ये मतलब नहीं कि 5 साल में एक बार आपके लिए बस बटन दबा देंगे। हमें डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का चांस ही नहीं मिल रहा है। कभी हमें कस्टमर बना दिया जाता है, कभी लाभार्थी बना दिया जाता है। माइनॉरिटीज़ के तो आप खिलाफ हो, आप CAA लेके आए मुसलमानों के खिलाफ, आप कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हुए आप CAA लेके आए मुसलमानों के खिलाफ। पर नागरिकता में तो बात कीजिए मोदी जी, गरीबों का तो सिटीजनशिप लास्ट 10 साल से अमेंड हो ही रहा है। एक और चीज़ है, आपको राजा नहीं बनने देंगे मोदी जी, हम अपने नागरिक होने की बात करेंगे। हमको एक सर्विंग PM चाहिए, एक रूलिंग PM नहीं। यू आर नॉट हियर टू रूल, यू आर हियर टू सर्व। एक के बाद एक के बाद एक छुपाना चाहते हो ना, बाकी सब बंद।